दोस्तों नमस्कार। आधुनिक भारतीय महिला चित्रकारों की श्रृंखला में हम आज एक और चित्रकार को लेकर आए हैं आपके साथ। वो है अर्पिता सिंह। भारतीय चित्रकला में एक जानी मानी महिला चित्रकार, आधुनिक भारत की एक समृद्ध महिला चित्रकार या सशक्त महिला चित्रकार यूँ हम कहें तो आज हम जानेंगे अर्पिता सिंह के बारे में। तो सबसे पहले हम इनका फ़ोटो देखते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारी ये प्रसिद्ध महिला चित्रकार अर्पिता सिंह हैं अभी भी। जब हम इनके विषय में बात करेंगे तो अर्पिता सिंह का जन्म सन 1937 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था, कोलकाता के बड़ा नगर में। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से शिक्षा ली थी। इनका शिक्षा इनकी दिल्ली आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई थी। और पुरस्कार की बात करें तो अभी पुरस्कारों के विषय में मैं आगे और बताऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार अगर इनके जीवन का है तो पद्म भूषण 2011 में इनको मिला। इनके चित्रों के पहले हम मेन बिंदु देख लेते हैं जो अक्सर कर आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं और इन्हीं में से आता है। इनके प्रसिद्ध चित्रों में फिगर एंड फ्लावर यह एक चित्र श्रृंखला थी, तैल रंग में बनी हुई थी। ठीक है, अगला चित्र जो है वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, ए वुमेन आफ्टर मैथ। इनके चित्रों को जब हम देखेंगे, अभी लास्ट में हम इनके चित्रों का एनालिसिस करेंगे, इनको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चित्रण करती थी और इनके विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इनका एक चित्र था ए वुमेन आफ्टर मैथ। अगला है डिनेकेटेड मदर विद अ गर्ल चाइल्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है और कई बार पूछा भी जा चुका है। एक भूल भुलैया नामक चित्र है। बंदूक ताने सैनिक इनका एक चित्र है और दुर्गा के हाथों में पिस्तौल भी इनका चित्र है। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण भित्ति चित्र विश ड्रीम इन्होंने सन 2002 में बनाया था और इससे रिलेटेड भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंत में। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगला इनके विषय में कुछ और देखते हैं तो अर्पिता सिंह की चित्रकला जो है मेनली महिलाओं पर आधारित थी, मुख्यतः महिलाओं पर केंद्रित थी। इनके चित्रों में जब भी हम देखेंगे तो औरतें मिलेंगी। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इनके चित्रों में, हालांकि इन्होंने चित्रण का आरंभ भूदृश्य के साथ किया था। शुरुआत में ये भूदृश्य चित्रकारी करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका सामाजिक रीतियों से, सामाजिक जो उस समय परिस्थितियां थी, इनको देखकर इनका चित्रण और इनके विचार बदलते रहे और कहीं ना कहीं ये भारतीय महिलाओं की स्थितियों को चित्रित करने लगी। उनकी जो है इनका मुख्य चित्रण विषय भी भारतीय महिलाएं और भारतीय महिलाओं की पीड़ा को चित्रित करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको चित्रित करना था। आगे चलकर इनके चित्रण में महिलाओं को नग्न दिखाया जाने लगा। इन्होंने आगे जब हम इनके चित्र देखेंगे अभी तो देखेंगे कि अधिकतर महिलाओं को इन्होंने नग्न दिखाया, लेकिन इनकी महिलाएं न्यूड होते हुए भी अश्लील नहीं हैं। इन्होंने उनको दिखाया है कि पुरुष महिलाओं को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं उस समय की स्थितियों में, उस समय जो हो रहा था उस चीज़ को इन्होंने वर्णित किया है। अर्पिता सिंह ने राशियों का अंकन किया है। राशियाँ जो हमारी ये कुंभ, मकर, मेष, मिथुन, ऐसे जो राशियां होती हैं इनका भी चित्रण अर्पिता सिंह ने किया है। अर्पिता सिंह के चित्रों में जब हम देखते हैं बिंदु, झंडे, फूलों के गुलदस्ते, टोकरियां, पक्षी, बतखें, लड़कियों के खिलौने, बंदूकें, कारें, ये सारी बिखरी हुई पड़ी रहती थी। इसका कारण भी था कि उस समय जो कुछ दंगे हुए थे, उन दंगों का प्रभाव इनके चित्रों में दिखता है। इन्होंने उसकी बर्बरता को, उसकी कठिनाई को, उससे हुई लोगों को समस्याओं को इन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया है। ये जो है ये देखती थी ना कि जैसे एक पुरुष जहाँ चीज़ों को दिमाग से अधिक देखता है, वहीं महिला उन्हें दिल से देखती है। और यही कारण है कि अर्पिता सिंह ने जो चित्रण किया वो हमारे मन के करीब है, या हम कह सकते हैं कि इनके चित्र शुरुआत में हम देखते हैं तो विद्यालय के बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो भाव है इनके चित्रों का, वो बहुत ही गहरा है। और इनके चित्रों में कुछ पुरुष आकृतियां हैं। जो पुरुष आकृतियां हैं वो पुरुष
चित्रों में जैसे कुछ टटोल रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, झपटते हुए, दीनतापूर्वक झुके हुए और यहाँ वहाँ मरते या लुढ़के हुए से पुरुष चित्र अंकित किए गए हैं अर्पिता सिंह के चित्रों में। अर्पिता सिंह के बाद के चित्रों में पुरुषाकृतियाँ जो थी पोशाक पहने और नारी आकृतियाँ निर्वसना अंकित है, निर्वसना या न्यूड कहें, लेकिन उनके चित्रों में अश्लीलता नहीं दिखती। अर्पिता सिंह अपने चित्रों को एक दरी की तरह बुनती हैं, मतलब एक अच्छी सी कहानी एक दरी की तरह उन चित्रों को बनाती हैं। कई बार उनके चित्रों में भी वो चीज़ दिखती है कि बनावट या बुनावट की तरह चित्र बनाया गया है। अर्पिता सिंह अति यथार्थवादी व फंतासी कलाकार हैं। अर्पिता सिंह पश्चिम के कलाकार विसेंट वान गॉग से प्रभावित थी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इनका पद्म भूषण है। देखो, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण की श्रृंखला में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत सरकार के द्वारा ये 3 पुरस्कार अच्छे स्थानों में या अच्छे कार्यों के लिए या कला के या साहित्य के में काम करने वालों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें अवन गमन पुरस्कार सन 2008 में दिया गया। कालिदास पुरस्कार सन 1998 में ईस्वी में अर्पिता सिंह को दिया गया और कालिदास पुरस्कार जो है या कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। साहित्य कला परिषद पुरस्कार सन 1991 ईस्वी में अर्पिता सिंह को दिया गया और विश्व भारती विश्वविद्यालय, अभी मैंने आपको बताया कि विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें अवन गमन पुरस्कार सन 2008 में दिया गया। अब हम कुछ इनकी प्रदर्शनियों को भी देखते हैं। इनकी प्रदर्शनियां जो थी, अर्पिता सिंह के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1972 ईस्वी में कैमोल्ड आर्ट गैलरी नई दिल्ली में हुई थी। इनका एक प्रसिद्ध म्यूरल था, ये इस प्रदर्शनी में नहीं बिका, लेकिन इनका जो एक प्रसिद्ध म्यूरल है विश ड्रीम 96 करोड़ में बिका था। और जो इनकी पहली प्रदर्शनी थी इसको रोशन अलका जी द्वारा इसको लगाया गया था या आयोजित किया गया था इनकी प्रथम प्रदर्शनी को। इसके बाद जब हम बात करें विश ड्रीम की, एक म्यूरल है विश ड्रीम इसको विश ड्रीम सन 2002 में बनाया गया और 96 करोड़ में बिका। अर्पिता सिंह की पेंटिंग मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग सन 2018 में सुदवी की नीलामी में 1.88 करोड़ की बिकी। इसके अलावा एक पेंटिंग थी जो कि अभी एक भागे हुए नीरव मोदी, भारत से फरार नीरव मोदी की जो पेंटिंग्स जब्त की गई थी, जो कलाकृतियां जब्त की गई थी, उनमें अर्पिता सिंह की भी एक पेंटिंग थी 27 डॉग्स ऑफ मेमोरी 1996 में इन्होंने बनाई थी और यह 84 लाख रुपए में बिकी थी। ठीक है, तो कुछ और बिंदु देखते हैं। अर्पिता सिंह का विवाह जो है प्रसिद्ध चित्रकार परमजीत सिंह से सन 1962 ईस्वी में हुआ और आपको बता दूं परमजीत सिंह भी एक अत्यथार्थवादी चित्रकार माने जाते हैं। इनकी पुत्री थी अभी, जिनका हाल ही में लगभग 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई है, अंजुम सिंह की। तो अंजुम सिंह जो है अर्पिता सिंह की ही पुत्री थी और बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। इसके अलावा कुछ चित्रों को हम देखेंगे, जो और चित्र हैं जो हम अर्पिता सिंह के द्वारा बनाए गए चित्रों में जब हम बात करेंगे तो आगे देखते हैं कि वुमन विद द गर्ल चाइल्ड 3 1994 में इन्होंने कैनवास पर तैल रंग से बनाया था। अंधे तालिली 1988 ईस्वी में निजी संग्रहालय में रखी हुई है, इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग। स्ट्रीवा कार इन्होंने जल रंग में कागज पर बनाया था 1987 में। चाइल्ड ब्राइड विद स्वान 1985 ईस्वी में अर्पिता सिंह ने बनाई थी। गर्ल स्मोकिंग सिगरेट 1985 ईस्वी में इन्होंने बनाई। द वाइट चेयर 1983 ईस्वी में अर्पिता सिंह ने बनाई। आयशा किदवई 1988 में कागज पर इन्होंने बनाई जल रंग के द्वारा। दुर्गा 1993 में बनाई। माई मदर 1993 में कैनवास पर तैल रंग में बनाई और ये महिंदर
ताक में संग्रहित है। ए डेड मैन ऑन द स्ट्रीट, इट इज़ यू कृष्णा। मतलब चित्र में भी ये चित्र बनाती हैं, चित्र में भी क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। 1994 ईस्वी में इन्होंने कैनवास पर तैल रंग में बनाई। फिर इन्होंने बनाया व्हाट वेयर इज हियर, 2006 में कैनवास पर तैल रंग में बनाई और किरण नादार संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर जर्नी इन्होंने कैनवास पर बनाई तैल रंग में 1971 ईस्वी में। द रूम विद चेयर 1991 ईस्वी में इन्होंने बनाया कागज पर जल रंग में और एक्रेलिक में। ये तानी और राजीव भार्गव संग्रहालय में नई दिल्ली में रखी हुई है। वुमेन इनके पास संग्रहित है। वुमेन स्मोकिंग कागज पर जल रंग में इन्होंने बनाया और ये अंजलि इला मेनन के पास संग्रहित है। आपको बता दूं अंजलि इला मेनन भी एक बहुत अच्छी चित्रकार हैं और इनके विषय में मैं आपको बताऊंगी। विश ड्रीम 16 पैनल का म्यूरल है ये, और अभी मैंने बताया ये बहुत ही प्रसिद्ध म्यूरल है। थ्रू द विंड सन 1988 में इन्होंने कागज पर जल रंग से बनाया। सीट पर एक्रेलिक रंग संग्रह, जल रंग और एक्रेलिक संग्रह। फिर इन्होंने वेस्टर्न स्काई बनाया 2000 में। पेपर पर वेस्टर्न स्काई इन्होंने 1996 में बनाया एक्रेलिक शीट पर एक्रेलिक रंग से। मैन सिटिंग 2000 में पेपर पर जल रंग द्वारा बनाया गया। फिर बाई टू गेट टू फ्री, ये एक आज के बाजारवाद पर बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है इनका। बाजारवाद पर बहुत करारा व्यंग्य किया गया है। 2007 में इन्होंने कागज पर जल रंग में बनाया। नाइट कैब 2007 में कागज पर जल रंग में बनाया। फिर द रिवर प्रोजेक्ट ये भी इन्होंने कागज पर जल रंग में बनाया। द लिसनर्स कैनवास पर तैल रंग से बनाया और निजी संग्रह में है। द विंटर वॉक 2014 में कैनवास पर इन्होंने बनाया। फ्लावर्स एंड फिगर्स कैनवास पर इन्होंने तैल रंग में बनाया, इन्होंने निजी संग्रह है। ड्राइंग करके इन्होंने कागज पर पोस्टर कलर और वेजिटेबल ड्राई में बनाया और ये संग्रह ही जो है निजी संग्रह है। फ्लैग्स कैनवास पर तैल रंग में और ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अलावा बहुत सारे चित्र हैं जो इन्होंने बनाए हैं। अब हम इनके कुछ चित्रों को देखेंगे। देखिए अर्पिता सिंह के चित्रों में भी लाल रंग का अधिक आपको महत्व मिलेगा, या इनका लाल रंग हम कहें ज़्यादा इनको प्रिय था। देखते हैं आगे इनके चित्रों में। तो सबसे पहले ये दुर्गा के हाथों में पिस्तौल जब आप देखोगे, इन्होंने एक चित्र बनाया था। ये भारतीय, जब उस समय द्वंद्व चल रहा था, जब युद्ध चल रहे थे, जगह जगह पर दंगे चल रहे थे, इसमें इन्होंने बनाया दुर्गा के हाथों में पिस्तौल। ये कुछ लोग आक्रमण कर रहे हैं तो दुर्गा ने हाथों में त्रिशूल या फिर फूल के स्थान पर एक पिस्तौल धारण कर ली है। इसका अर्थ यही है कि स्त्री को मजबूर किया गया लोगों के द्वारा अस्त्र उठाने के लिए। तो दुर्गा के हाथों में एक हाथ में फूल है, एक में शंख है, एक हाथ उठा हुआ है। अब एक चीज़ और देखोगे कि पुरुष की तरफ इनके हाथों में पिस्तौल है और स्त्री की तरफ फूल है। स्त्री एक बैठी हुई है जो सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गा की शरण में आई हुई दिखती है। एक पुरुष भी नीचे लेटा हुआ है। कुछ इस तरीके से इन्होंने चित्र बनाया। ये एक चित्र इन्होंने बनाया माई मदर, जो अभी मैंने बताया था। अब यहाँ देखेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि इनके चित्रों में स्त्रियों, लड़कियों के खिलौने और पिस्तौल, कार, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो इस चित्र में जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए साइकिल, कार, कुर्सी, सिपाही और ये सारी चीज़ें, पुरुष लेटे हुए, मरे हुए से पड़े हैं, कुछ ढूंढते हुए पुरुष, कोई गिफ्ट लेके खड़ा है। स्त्रियों को अजीब तरीके से बनाना, कारें, खिलौने, और इधर कुछ लेटे हुए। ये उस समय का है जब भारत में घमासान लड़ाई चल रही थी, या हम कहें उस समय खालिस्तान, और ये सारी चीज़ें जब झगड़े हुए तो उन चीज़ों को इन्होंने दिखाया है। और ये ऊपर कुछ लिखती भी थी। हम देखते हैं यहाँ इन्होंने लिख रखा है। ऐसे कुछ इस तरीके से चित्र बनाती थी अर्पिता सिंह। इसके बाद जब हम ये चित्र देखेंगे तो जब देखेंगे दरी की तरह बुना गया चित्र, कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं मिल पाया। ये आप देखेंगे पुरुषों को
बैठे हुए दिखाया है, स्त्री लेटी हुई है, हाथों में किताब या कुछ पकड़े हुए है, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये चित्रण कर दी थी। एक यहाँ जब आप देखेंगे तो एक पुरुष का चित्रण है, कुर्सी पड़ी हुई है, प्लेन सॉफ्टनेस से कलर किया गया चित्रण है अर्पिता सिंह का। ये जब हमने अभी ये म्यूरल साइट जो इन्होंने बनाई विश ड्रीम, तो विश ड्रीम का ही एक ये चित्र है। जब आप देखेंगे तो एक एरोप्लेन बना हुआ है, यहाँ पर ये उड़ रहा है, ये ध्यान मग्न स्त्री बैठी हुई है, ऐसे करके चित्रण इन्होंने किया। इसके बाद एक और ये चित्र इन्होंने बनाया, आर्मी के लोगों को दिखाया, एक स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, लंच कर रहे हैं, और ऐसे करके इन्होंने चित्र बनाया। इसके बाद जब हम देखते हैं एक और चित्र ऐसे ही पुरुष आकृतियों का बनाया, काफ़ी अस्त व्यस्त आकृतियाँ, कोई ऐसा लग रहा है योगा कर रहा है पार्क में, कोई लेटा हुआ है, एक स्त्री की चार चार हाँ भुजाएं बना दी इन्होंने। इसका मतलब ये था, और ये अपने चित्रों पर लिखती भी थी कुछ। इसके बाद एक देखेंगे पुरुषों के हाथों में गुलदस्ता लिए हुए पुरुष का चित्रण है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं, एक पार्टी सी चल रही है। तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे इसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, अर्पिता सिंह कुछ इस तरीके से चित्रण करती थी कि नारी आकृतियों को नग्न दिखाते हुए भी उनका वो भद्दा भाव या अश्लीलता का प्रयोग न करते हुए समाज को वास्तविकता से परिचित कराने का काम अर्पिता सिंह कर रही हैं, और ये वर्तमान में दिल्ली में रह रही हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको अर्पिता सिंह के विषय में बताया, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ कर जाऊंगी, और प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। द रूट ऑफ एवरीथिंग शीर्षक से सन 2009 में किस चित्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई?